टेक्स्ट एंड कंटेस्ट। दोषी राजनेताओं पर आजीवन प्रतिबंध कानूनी ढांचा 1951 अधिनियम। सर्वोच्च न्यायालय अश्विन उपाध्याय और अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है। राजनीति के अपराधीकरण की चुनौतियां। एडीआर रिपोर्ट 2024 आम चुनाव। 543 सांसदों में से 251 46% पर आपराधिक मामले हैं। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की जीत की दर 15.4% थी। उम्मीदवारों की जीत की दर 4.4% थी। पृष्ठभूमि वाले। विधि आयोग की रिपोर्ट 1999-2014 और चुनाव आयोग की सिफारिश से गंभीर आपराधिक आरोपों वाले उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव। आपराधिक उम्मीदवारों की अयोग्यता के संवैधानिक और कानूनी पहलू क्या हैं? इस संबंध में भारतीय संविधान में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कौन सी बात किसी व्यक्ति को संसद, विधानसभा या किसी अन्य विधायिका के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य बनाते हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराने के मानदंडों का उल्लेख है। अधिनियम की धारा 8 में कुछ अपराधों के लिए दोष सिद्धि पर अयोग्यता का प्रावधान है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 83 किसी आपराधिक अपराध के लिए 2 वर्ष या उससे अधिक कारावास की सजा पाए व्यक्तियों को अयोग्य घोषित करता है। रिहाई के बाद भी वे 6 साल तक अयोग्य बने रहेंगे। धारा 8 फर्स्ट गैर कानूनी संघ यूएपीए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यूएपीए रेप भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। राजनीति के गैर आपराधिक सर्वोच्च न्यायालय के पिछले निर्णय। संसद ने 2013 में कानूनों में संशोधन करके विचाराधीन कैदियों को चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी थी। लिली थॉमस केस 2013 धारा 8 का 4 पर दोष सिद्धि के बावजूद अपने पद पर बने रहने की अनुमति देता था। वर्तमान याचिका और सरकार का रुख। आगे बढ़ने का रास्ता। जघन्य अपराध है तो आजीवन प्रतिबंध लग सकता है और अन्य दोष सिद्धि है तो अधिक अनुपातिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। चुनाव आयोग ने प्रेम सिंह तमांग की अयोग्यता अवधि को 6 वर्ष से घटाकर 13 महीने कर दिया था। इससे निष्पक्षता पर चिंता उत्पन्न हो गई। IMEC प्रोजेक्ट गेन्स ट्रैक्शन एज PM होल्डर स्टॉक्स विथ मिक्रान। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर IMEC। इंडिया मुंबई UAE रियाद हाइफा ग्रीस। इधर सऊदी अरेबिया दिए हैं। सऊदी अरब में अल हदीथा, सऊदी अरेबिया में हरात, UAE हुआ एट सी रूट्स रेल रूट्स। बैठक की मुख्य बातें। समुद्री और स्थल मार्गों के माध्यम से भारत और यूरोप के बीच संपर्क। मार्सिलो को यूरोपीय बाजार के लिए प्रवेश बिंदु के रूप में कार्य करता था। इजराइल गाजा संघर्ष के कारण परियोजना रुकी हुई है। चुनौतियाँ। भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर IMEC। परमाणु ऊर्जा सहयोग हस्तशिल्प समझौता। लघु मॉड्यूलर रिएक्टर स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। जलवायु प्रतिबद्धता के अनुरूप भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ाए। भारत फ्रांस संबंधों को मजबूत करना। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रा द्वारा संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रा संयुक्त रूप से कल्चरल, आर्थिक और लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। रायसीना डायलॉग।
मार्सिले में भारत की प्रमुख भू राजनीतिक वार्ता का विशेष संस्करण आयोजित किया जाएगा। ऐतिहासिक प्रधानमंत्री मोदी ने मार्सिले के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंधों पर प्रकाश डाला। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिक तैनात थे। भारत की रणनीति। प्रधानमंत्री ने पेरिस में एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 11 फरवरी 2025 में एआई प्रशासन और विनिमय के प्रति भारत के दृष्टिकोण पर जोर दिया। भारत ने 50 से अधिक देशों के साथ मिलकर अल-कायदा में विश्वास, सुरक्षा और सार्वभौमिक पहुंच पर एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए। भारत की एआई रणनीति की मुख्य विशेषता। अल शासन और विनियमन। भारत वैश्विक एआई प्रशासन ढांचे की वकालत करता है जो सुनिश्चित करता है पारदर्शिता और विश्वास निर्माण। नौकरी बाजार में मैदान। अल की ऊर्जा खपत और स्थिरता। नीति फोकस। ऊर्जा उपयोग में एआई चालित दक्षता। सभी प्रतिभाओं का निर्माण और कार्यबल की तैयारी। बड़े पैमाने पर अल शिक्षा। तो मजबूत एआई कार्यबल बनाए रखना होगा घरेलू एआई प्रतिभा बनाए रखने के लिए। 2010 की परमाणु की CLNDA के लिए भारत की नागरिक देयता। परमाणु दुर्घटना के शिकार लोगों के लिए शीघ्र मुआवजा तंत्र स्थापित करना। परमाणु संयंत्र के संचालक पर सख्त और बिना किसी गलती के दायित्व का प्रावधान। द न्यूक्लियर एनर्जी स्प्रेड। रावा भाटा, मरिया, नरोरा, हरिपुर, हरगी, कोवदा, कल्पक्कम, कुडनकुल्लम, कैगा, जैतपुर, तारापुर, मिट्ठी विरदी। ये दी न्यूक्लियर एनर्जी स्प्रेड। परमाणु क्षति अधिनियम। लॉ ऑन सिविल न्यूक्लियर लाइबिलिटीज। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कंपनसेशन CSC। एम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट मिनिमम नेशनल कंपनसेशन अमाउंट। इंडिया हैज रेक्टिफाइड CSC in 2016। असैन्य परमाणु दायित्व पर कानून सुनिश्चित करता है कि पीड़ितों को परमाणु घटना या आपदाओं के कारण मुआवजा उपलब्ध है। परमाणु क्षति का सम्मेलन है तो इसमें एक पूरक मुआवजों पर सम्मेलन CSC एक न्यूनतम राष्ट्रीय मुआवजा राशि स्थापित करने के लक्ष्य भारत ने 2016 में CSC की पुष्टि की है। आपूर्तिकर्ता दायित्व खंड। परमाणु सौदे में मुद्दा। विदेशी और घरेलू आपूर्तिकर्ताओं का पता लगाना, आपूर्तिकर्ताओं की कमजोर बनाना, स्पष्टता की कमी में अन्य कानून शामिल हैं। आपराधिक दायित्व को आकर्षित करता है। CLNDA के साथ अन्य मुद्दे। मुआवजे पर मौद्रिक सीमा, अतिरिक्त लागतों की उपेक्षा, भारत में परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी वृद्धि और विकास का विवरण दीजिए। गिव एन अकाउंट ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए क्या भारत को अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को विस्तार करते रहना चाहिए। विद ग्रोथ एनर्जी यूनिट्स शुड इंडियन कीप्स ऑन एक्सपेंडिंग इट्स न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम। तमिलनाडु के राज्यपाल और संवैधानिक जिम्मेदारियां। सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां। विधेयकों को मंजूरी न देने तथा बाद में राष्ट्रपति के पास भेजने के निर्णय के संबंध में गंभीर संवैधानिक चिंताएं जताई हैं। विधानसभा द्वारा दूसरी बार पारित किए जाने के बाद उन्हें संवैधानिक रूप से मंजूरी देना। राज्य विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति प्रदान करना। विधेयक कानून बन जाता है। विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखें केवल उन मामलों में जहां यह केंद्रीय कानून के साथ टकराव करता है। साइक्लोन 2025 भारत और मिस्र के बीच।